ए धन्नो, ओ धन्नो, अरे कहाँ है तू? अरे धन्नो, अरे यार इतना परेशान क्यों कर रहा है? मेरे पास आओ, किसी सुनसान कोने पर चलते हैं। अरे ने उसको देखा क्या? नहीं भाई। बॉल मेरी धन्नो कहाँ है? पता नहीं। बॉल मुझे नहीं पता। बॉल। ए धन्नो, ए मैं रो रहा हूँ, देख। मिलोड, इस केस की सबसे जरूरी विटनेस है अंकिता सुले, वो श्रुति सरनायक की दोस्त। मिलोड, मैं चाहता हूं कि विटनेस कोर्ट के कटघरे में आए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक्स। अंकिता, अंकिता, तुम इसे जानती हो? हाँ, सिद्धांत सावंत। ठीक है, उस रात क्या हुआ था बता सकती हो? उस रात श्रुति ने मुझे फोन किया। हाँ श्रुति, बोलो। उसने कहा सिद्धांत उसे मिलने के लिए कह रहा था और कॉलेज बैंड की बात कर रहा था, तो उसने मुझसे चलने को कहा। रात का समय था और घर वाले मना कर देते, इसलिए मैंने कहा नहीं। अगले दिन मुझे पता चला कि ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक्स। मिलोड, हम इसकी साजिश को आराम से देख सकते हैं, जो कि प्लान की गई थी सिद्धांत सावंत ने। थैंक यू, योर ऑनर। डिफेंस? कोई सवाल नहीं है माय लॉर्ड। मिलोड, श्रुति की जिसने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी, यानी डॉक्टर देवधर ने, मैं उनको विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं मिलोड।
परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर देवधर, आपको यकीन है कि सिद्धांत ने ही श्रुति के साथ गलत काम किया? 100% सर। कैसे बोल सकते हैं? हमें श्रुति की बॉडी में एक मेल बाल मिला है जो कि सिद्धांत से बिल्कुल मैच करता है सर। हमने एक डीएनए टेस्ट भी किया जिसके अंदर श्रुति के नाखूनों के अंदर सिद्धांत के स्किन के ट्रेसेस मिले हैं, तो इसलिए कोई शक नहीं है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिलॉर्ड, सभी मेडिकल रिपोर्ट्स और गवाह, सारा डाटा और श्रुति का बयान एक ही दिशा की ओर इशारा करता है, और वो दिशा है उस तरफ। ये पैसा काफी नहीं है, तुम्हें साइड बिजनेस भी खोलना होगा। सर तो तुम यहाँ हो, चलो मेरी मीटिंग है, चलो। पैसे मिले? हाँ सर, टाइम बदल सकते हो? तुम नहीं लाई? मैडम मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। सर आपने क्या कहा था? आपने कहा था मेरे बेटे को जेल से निकलवाओगे। चक्कर काटते हुए 1 साल हो गया। मैंने गहने बेच दिए, मेरा घर गिरवी है। अब मेरे पास देने को कुछ नहीं। क्या तुम पॉन देख रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये है ईवा एल्फी 1xBet की नई एम्बेसडर। सबको अच्छा लगा जब ईवा एल्फी 1xBet की नई एम्बेसडर बनी। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम कोर्ट में हो। अब इन बातों का क्या मतलब है? ये सब कुछ बोलने की बातें हैं। कोर्ट में सब कुछ तेज नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हारे बेटे ने ये सब क्यों किया? सर प्लीज ऐसा मत बोलो, आपको पता है वे अच्छा लड़का है। अरे मैडम, मैं तुमसे मेरे लिए पैसे नहीं मांग रहा, ठीक है? तुम्हारा बेटा जेल में है, उसका खाना, उसकी जरूरतें, वो सब, और उसके रहने का प्रबंध सब मुझे ही करना होगा। मैं जो भी पैसा मांग रहा हूँ ना, सब उसी पे खर्च होगा। पैसा तो क्या मैं अपनी जेब से पैसा दूं? वो मेरा बेटा है क्या? सुनो, अगर तुम नहीं दे पाओगी तो ये भूल जाओ, मेरे पास और भी केस है। जाओ जाओ। ऐसा मत कहो सर, 1 साल से हैंडल कर रहे हो, अब कैसे इसे जाने दोगे? नहीं नहीं, तुम चली जाओ, भूल जाओ। सर आपने मुझे धोखा दिया। अच्छा, हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया। जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा और अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ। दीदी, यह तुम हो? घर आए हुए आपको बहुत टाइम हो गया है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कल से आऊंगी। मैंने सुना अंदर क्या चल रहा, जो तुमने बोला। किस बात का केस? सिद्धू बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने जानबूझकर फंसाया है। आप कह रहे हैं वे केस नहीं लड़ेंगे? मेरा बेटा कितना बदकिस्मत है। सुनो, अगर तुम्हारा बेटा निर्दोष है तो मैं केस लड़ूंगी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपना ध्यान रखो।
मैं अब तक हुई सभी बातों के बारे में सुनना चाहूंगी। सेक्स पार्ट भी, चलो शुरू करते हैं। अरे वो वहाँ है। सिद्धांत सर, हमें चलने के लिए आज्ञा की जरूरत है। एक तो लेट हो और ऊपर से मुझे डांटते हो। मम्मी, मैं जा रहा हूँ, चलो। हाँ, बिना खाए बाहर नहीं जाना। इन लड़कों ने खाना खा रखा है ना पाक्या? मैं तो जा ही रहा हूँ। तुम अरे साथ आओ। माँ, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर कुछ खा तुम लूंगा ना। हमेशा ही यही कहते हो, कुछ गलत खाते हो और तुम्हें दस्त हो जाते हैं। माँ, मम्मी क्या क्या हुआ? क्या हुआ? उसे परवाह नहीं है, दिन भर घूमता रहता है और मुझे इसके पीछे सफाई करनी पड़ती है। पिछली बार बाहर का खाना खाकर दस्त लग गए थे। बस माँ, अब अंदर जाओ। चलो दोस्तों, चलें। वह दिन में 4 बार बस भी पॉटी करो, माँ, करता चलो था। अंदर, बस अंदर चले हाँ। जाओ। चलो दोस्तों, चलें। ये सब मत सुनो, मुझे वो शर्मिंदा करती है। सिद्धांत, मेरी बात सुनो। हाँ बोलना। चेक करी, मैंने तुम्हें एक कविता भेजी है, तुमने पढ़ी है? मेरे पास समय नहीं था, मैं पढ़ रहा था और मुझे काम करना था, इसलिए मैं बाद में पढ़ूंगा। जब खाली वक्त होगा तब पढ़ लूंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें अभी सुना दूं? हाँ बोलना हाँ, बोलना कर, बोलना कर, बोलना कर, बोलना। मैं सुनाती हूँ। हाँ, ए, जब तक सूरज, चांद और सितारे हैं, मैं तुम पर नजर रखूंगी। हाँ, जब तुम मुझे मुस्कुराते हुए देखते हो, उस पल मैं ये कविताएं लिखती हूँ। भगवान, अरे वाह वाह, क्या वाह, बात बहुत है, क्या शानदार, बात है, बढ़िया। एकदम मस्त। एक और है, वो सुनाओ क्या? नहीं, सुनाओ ना, नहीं, सुनाओ नहीं, ना, नहीं, सुनाओ, please सुनाओ, नहीं। सुनाओ। नहीं, हमें देर हो रही है। हम आज शाम सब साथ में बैठेंगे और तुम तब सुनाना, हम तब सुनेंगे, ठीक है? चलो 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 बाय। चलो, चलते हैं। अच्छा, चलो चलो। चलते हैं। किसे ढूंढ रही है? मुझे ना दरअसल पता नहीं कि कुछ मीठा खाने का मन है। मीठा। एक्सक्यूज मी। हाँ, यस मैम। हाय, हाय। आपके पास गुलाब जामुन है क्या? हाँ, मैं ले आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, दरअसल मुझे रबड़ी खाने का मन है। मैं लाता हूँ, अभी लाया। एक्सक्यूज मी।
आपके पास आइसक्रीम है? लाता हूँ। एक्सक्यूज मी, जलेबी। मैम हमारे पास बस इतना ही है, रबड़ी आइसक्रीम और गुलाब जामुन। कुछ अलग चाहिए तो पकिया। थैंक यू। हेलो मैम, क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आज फिर देर हो गई। मैंने एक नया काम पकड़ा है। क्या हो रहा है मम्मी? और काम क्यों ले रही हो? मैं यहाँ हूं ना, मैं काम करता हूं ना, फिर क्यों? बेटा, सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, ओह डियर, फिर काम छोड़कर बैठूंगी। पूरी जिंदगी गुलाम नहीं रहूंगी, ठीक है? इसका क्या मतलब है? आप बूढ़ी हो। किसे बूढ़ी कहा? अपनी मम्मी को बूढ़ी कह रहे हो क्या? क्या? से सॉरी। इंग्लिश? हाँ, मम्मी अंग्रेजी बोल सकती हैं। से सॉरी, से सॉरी बोलो। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन चिंता मत करो, सब सही है। मैं पूरे ध्यान से पढ़ाई करूंगा। मैं MBA और CS की डिग्री लूंगा और अच्छी सी नौकरी लूंगा। मैं तुम्हें इस जाल से निकालकर 2 BHK के फ्लैट में लेके चलूंगा। हमें एक नौकरानी भी रखनी होगी, ठीक है? वाह, आपकी जैसी कोई। उठो नालायक, उठो। तुम फालतू बातें करते हो। हे, अच्छा है ना? फेयर शुरू होने वाला है, सब तैयार हो? शिट, सॉरी, मैं उठाता हूँ। स्वीट। आई एम सॉरी। नहीं, ये ठीक है। दरअसल मैं सॉरी हूँ, ये सब मेरी गलती थी, मेरा ध्यान कहीं और था। इट्स ओके। तुम यहाँ कैसे आए? तुम इसी कॉलेज में हो? हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम चल सकते हैं? फेस्टिवल शुरू होने वाला है ना, चलना। ठीक है, हाँ, बाद में मिलते हैं। फिर तो हम हर दिन मिलेंगे ना? क्या? मेरा मतलब हम एक ही कॉलेज में है ना, तो जाहिर है हम मिलते रहेंगे। बाय। बाय। चलो भी। लड़का हमारे कॉलेज से है, इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। And now we are presenting our next song by one and only Shruti Sonai. श्रुति चलो भी, और कितना वेट करना है? कम से कम घर जाने दो। रुक यार, ये आ गया। क्या? कॉल करना उसके फोन से। हाय। मैंने उसे मारा। हाय। दरअसल मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और मुझे घर पर फोन करना है, तो क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? ठीक है। हाँ, ये लो। हेलो मम्मी। मम्मी? हाँ, मैं कुछ देर में घर आ जाऊंगी। ओके। क्या बोला? हाय। थैंक्स। नहीं, कोई बात नहीं। हम बाहर खाना खाने चल सकते हैं, पास के स्टारबक्स में ना बढ़िया कैरेमल मैकियाटो मिलते हैं। किसकी मम्मी और क्या? दरअसल मुझे बहुत भूख लगी है, और क्योंकि आज तुमने मेरी इतनी मदद की है, तो फिर तो हमें बाहर जाना चाहिए ना? दरअसल वो बाहर नहीं जा सकता। हाँ। क्यों नहीं? क्यों नहीं? वो काम है ना, इसको दांत में दर्द है ना? क्या? हाँ, सही है। एक्चुअली घर में मम्मी अकेली है, इसलिए हमें घर जाना ही होगा। हाँ। तो हम वापस जा रहे हैं, तो घर चलें? हाँ, सही है। चलो, बाय। बाय। अरे मुझे क्यों कहता है यार तू?
यादव की पेमेंट आई या नहीं? अंकल बिल के पैसे दिए हैं, चेक कर लीजिए। जब से तुम आए हो मेरा काम कम हो गया है। अच्छा, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? ओह हाँ हाँ सब कुछ ठीक जा रहा है ना? हाँ। ये लो, तुम्हारी और तुम्हारी वो वानर सेना की सैलरी उन्हें दे देना। ठीक है। ये लो मोहम्मद, नयन, प्रकाश। धन्यवाद। इनमें है इनमें। क्या बस क्या यार? अरे मेरे दोस्त, अब तो जश्न की तैयारी होनी चाहिए। क्या कहता? अरे मैं आ जाता, लेकिन आज मम्मी का बर्थडे है, मुझे जाना है। तुम लोग बैठो। हाँ, ऐसे ही करेंगे। हमें केक लेना होगा, साड़ी खरीदनी है और बहुत कुछ करना है। आओ चलो। अरे मेरी बात तो सुन। अरे क्या कर रहा है? बाइक यहीं खड़ी है, चलो चलते हैं। अरे मुझे पैकेट दे। अरे दे ना, दे मुझे। इतने अच्छे लड़के आंटी का बर्थडे मनाने आए हो? ये लो, पी लो। चलो। लो ना। हाँ पी लो। अरे लो ना, पी लो। ये क्या कर रहे हो? आराम से पियो। जूस पी लो। ऐसे क्यों कर वो रहे हो? शर्मीले हैं। जन्मदिन के लिए आए हो, जूस लो, पियो। अरे बाप रे, किस तरह के दोस्त हो? हाँ, और मुझे पैसे। तुम्हें पसंद आया ना? मैं पीती हूँ। क्यों? आप क्यों पियोगी? मेरा बर्थडे है, मैं नहीं पी सकती। आप बराबर बोलता आंटी। कुछ नहीं होगा, बीमार नहीं होती हूँ। अरे मम्मी नहीं नहीं नहीं, नहीं। काफी अजीब है, मेरा बर्थडे अरे है। माँ रहने दो। चुप। टेस्ट कड़वा है। मुझे लगता है इसमें बीज है। हाँ, सही बोलता है। बीज? हाँ हाँ, हाँ लेकिन अच्छा है। हमारा ब्रांड जो है। कुछ करना। हाँ हाँ। वाह। ओह, दो आंटी। मेरा बर्थडे खत्म हो गया। ये लो, ये आपके लिए है। ये क्या है? इतना खर्च क्यों किया? कोई नहीं आंटी, प्यार से गिफ्ट दे रहा है, ले लो ना। बड़े प्यार से दिया। मेरे बेटे ने सैलरी के पैसे दिए। यह अच्छा है, पहनो और मुझे मैं दिखाओ। बाद में पहनूंगी। इसे अभी पहनो ना। हाँ, पहनती हूँ। चलो बाहर चलते हैं। हाँ। चल। आजा। जल्दी चलना। अरे सब है ना। Economics is a branch of economics dealing with the performance of structure, behavior, decision making of an economy as a whole. जैसे एक ब्लॉक। क्या चल रहा है ये? क्या? कौन है ये? हे, तुम्हारा कोई लेक्चर वेक्चर नहीं है क्या? Excuse me? रुको, मैं उससे बात कर रही हूँ। थोड़ा रुको जरा। हे, जल्दी करो, तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी। जाओ, जल्दी जाओ। रुको, नहीं, बैठो, हम पढ़ रहे हैं। अरे उसे जाने दो ना। तू अपने बड़े भाई की बात मत सुन। जा, तू क्लास अटेंड कर। बड़ा भाई? तुम्हारी बहन है ना, तो तुम फिर बड़े भाई हुए ना। अरे ये पागल है क्या? रहने भी दो, तुम जाओ। सनी का। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, बाहर खाने चले? बाहर।
हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। एक्सीडेंट हो गया क्या? पकिया का? उसका क्या टूटा? पैर टूट गया? अभी अभी आता हूँ अभी। हे रुको, मैं भी आती हूँ। सिद्धांत सुनो। सिद्धांत का घर? ये तुम कौन हो? सुनो, कोई शैम्पू, अगरबत्ती, साबुन नहीं चाहिए, सीधे बता रही हूँ। आंटी सुनो प्लीज। बेटी, मुझे बहुत काम है, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। हर दिन नया ले आते हैं। आंटी, ये पैकेट सिद्धांत ने ऑर्डर किया था। सिद्धांत ने? हाँ, लेकिन मुझे बताया तो नहीं। क्या? बताओ। कोई हरकत नहीं, सर शायद बताना भूल गए होंगे। ये प्लीज उसे दे देना, ठीक है? हम चलते हैं, बाय। बाय। ओह, ये क्या मैं है? चलती हूँ। चलो चलो। यह बहुत अजीब है। कोरियर एजेंट कब से आशीर्वाद मांगते हैं? ये बोरली वाली साइड की फाइल है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राव। अब राहुल और उसका ऐप आपको ही संभालना है सर। मिस्टर राव, ये बहुत अजीब है, संभालने की जिम्मेदारी नहीं है। राहुल मेरे होने वाले दामाद हैं, मुझे उसके लिए ये करना होगा। गुड, आई लाइक इट। तो तुम वापस आ गए? हाँ, चाय बना दो प्लीज। हाँ। सुनो, तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है। पैकेज? हाँ, 2 लड़कियां आई थीं। उन्होंने पूछा कि सिद्धांत का घर यह है। किसका है? सिद्धांत, सिद्धांत। हाँ। स्पीकर मोड पर डालो। वाह, घड़ी तुम्हारे पास पहुंचते ही तुमने ठीक समय पर मेरे बारे में सोचा। बढ़िया है। श्रुति, ये क्या है? तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रही हो? क्या मतलब क्यों? गिफ्ट इसलिए दिया जाता है ताकि तुम उसे याद रखो जिसने तुम्हें ये दिया है, और मुझे लगता है तुम्हें मुझे याद रखना चाहिए हर वक्त, इसीलिए मैंने घड़ी दी। अच्छी है ना? सुनो, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है। मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता हूँ। क्या? क्यों नहीं? इसका क्या मतलब है? बस मैं नहीं ले सकता, लेकिन मुझे बस पर नहीं चाहिए। सिद्धू, मेरी मेरी बात बात सुनो। तो सुनो। चाय लो। श्रुति, मैं काम में बिजी हूँ, चलो बाद में बात करते हैं, बाय। एक तरफा मजनू, सुनो, तुम्हें इस प्यार में कुछ नहीं मिलेगा भियोई, ऐसा ही होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर इम्पोर्टेंट है तो उठा लो बेटा। नहीं नहीं, मुझे बताओ। हम एक नई जगह सेटअप करेंगे, ठीक है? तुम सुन रहे हो ना? हम एक नई जगह सेटअप करेंगे, ठीक है? हाँ और इस जगह को तुम ही पूरा संभालोगे बच्चे। ठीक है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो बताओ, बनोगे मेरे पार्टनर? बहुत बहुत थैंक्स अंकल, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अरे मैं कौन होता हूँ करने वाला? करने वाले तो भगवान ही हैं। अरे ये कौन हॉर्न बजाया जा रहा बार बार? बढ़िया, अरे बढ़िया है ना? अरे बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया, अरे बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया को काफी जल्दी है। ए जा, अंकल भी खिलाड़ी हैं। अरे नहीं नहीं अंकल। क्यों अंकल? नहीं नहीं थैंक्स। अरे जा 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 ना। शुक्रिया। ए जाना। ये क्या है? हॉर्न क्यों बजाते जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे। क्या?
चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलो। बैठो। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मेरा स्वभाव तुम्हें पसंद नहीं है? तो मुझसे बात करो, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। श्रुति, तुम्हें बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। मतलब तुम मुझे पसंद करते हो? सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन क्यों? श्रुति, मैं फिलहाल इस तरह के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम सॉरी, पर मैं नहीं कर सकता। मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन मैं तो तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं मांग रही हूँ। मैं तो तुम्हें अपना कमिटमेंट दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसे दिल से महसूस करती हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बस मेरे साथ रहो। आई लव यू। ठीक है, अब हम साथ हैं। ये ठीक है। बाय बाय। 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 हमने तुम्हें जो आजादी दी है उसका परिणाम है यह। आप उसे क्यों जज कर रही हो? तुम बताओगे हमें क्या करना है। आप तो अब तक उससे मिली भी नहीं हो। ज्यादा बोलोगी तो अभी थप्पड़ मारूंगी। तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। आप ये क्यों कर? एक बार में समझ नहीं आता है। अंदर जाओ। लेकिन सुनो, अंदर जाओ। श्रुति, तुमने जो किया वो गलत नहीं है। ये चीजें तुम्हारी उम्र में होती हैं। तुम्हारी मम्मी नाराज हो गई और ये गलत है, लेकिन वो जो कह रही है वो गलत नहीं है।
अभी तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें लगेगा हम तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। तुम इस पर शांति से सोचना होगा। अपना भविष्य आखिर क्यों बर्बाद कर रही हो? कल से हम इस टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। अरे पापा आ रहे हैं यार। अरे उठाओ उठाओ उठाओ, चलो चलो ये सब उठाओ। चलो चलो जल्दी करो। चलो। ये समेट रहे ये जल्दी समेट वरना मर जाएंगे। अरे चलो। तू चल ना, जल्दी चल यार। ओ हाय। अरे यार, मैं बैंक से चोरी करके यहाँ नहीं आई हूँ। मैं बस अपने घर से भागी हूँ, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। हाँ, क्या क्या प्लान कर रहा है? मेरी बात सुनो। मैंने ना अपना फोन घर पर छोड़ दिया है, तो कोई मुझे ट्रैक भी नहीं कर सकता। ये तो अच्छा है ना? हाँ हाँ, थैंक्स थैंक्स। सुनो, मैं अपने घर से पैसे और कपड़े ले आई, और हम उस पैसे का इस्तेमाल रिसोर्ट में जाने और रहने के लिए करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। कितना रोमांटिक है ना, कितना रोमांटिक है ना। कितना रोमांटिक है। श्रुति, तुमने कुछ भी सोचा है? जब ये सब होगा तो मैं अपनी मम्मी को क्या कहूँगा? तुम अपने पेरेंट्स से क्या कहोगी? हमारे भविष्य के बारे में क्या, हमारे करियर के बारे में क्या? हे, ये पागल है क्या? ये अरे क्या है यार? तुम ही बताओ, तुम क्या सोचते हो? हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं बताती हूँ। एक लड़की है जो अपना घर छोड़कर अपने घर से भाग गई है इस अरे लड़के के यार, लिए। ये किसी काम का वो कितना बोरिंग है यार। छोड़ो इसको। यार मोहम्मद, बोलना। मैं बोलता हूँ, कुछ मैं तो बोलता बोलना यार नहीं, तुम तो समझो ना, समझो यार। हाँ, समझा। क्या? हाँ, मैं तो बोलता हूँ, यही बोलूँगा। यार तुम लोग कितना ज्यादा बोलते हो यार, और मैं भूख से मर रही हूँ। क्या करता है? अब क्या खाओगे? ठीक है, मैं कुछ लाता हूँ। ठीक है। ठीक है। हे पाक्या, अरे यही तो थी चाबी। टड़ैन। अरे यार तू छोड़। श्रुति कहाँ है? ओए होए होए, ऐसे भी ना देखो, और प्यार हो जाएगा पगले। चलो चलो रुको, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे हमको कबाब में हड्डी क्यों बनना? चलो सच भी। में? हाँ चलो चलते हैं। क्या है? क्या मैंने कुछ गलत बोला है? चल छोड़। अरे हम ठीक है, चलते हैं। बाय। अरे ध्यान रखना। ये क्या है? डन डन, सरप्राइज। तो तुम ये लेने गई थी? यार तुम कितने सच में बोरिंग और अनरोमांटिक हो यार। एक लड़की रात को बाहर गई तुम्हारे लिए शराब लाने के लिए, और तुमने बस कहा तुम ये लेने गई थी। ये मत कहना कि तुम पीते नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं पीता हूँ। हे, सब मत पियो ना, मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ो यार। हे,
मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, मैं पता लगाऊंगा। श्रुति, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, तुम्हारे प्यार के लिए। पहले मेरा दे दो ना। हेलो, हाँ बोलो। मुझे पॉलिसी नहीं लेनी है। बाय। हाँ पक्या चलते कहाँ हैं। है? चलो। हाँ ये मेरी जगह है। अरे Good morning. यार, सिद्धांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करेंगे, पहले खा लो। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर, हम बाद में बात करेंगे। मेरी बात सुनो, एक सेकंड के लिए सुनो। हम बात करेंगे, आओ। सिद्धांत, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ श्रुति, आई लव यू। तुम मुझसे शादी करोगे? मैं करूंगा। हम कब शादी करेंगे? क्या? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हम इस बारे में बात करेंगे, हम इस बारे में सोचेंगे। अब क्या सोचना है? लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हो मतलब? श्रुति, मुझे अभी शादी के बारे में नहीं सोचना है। अभी नहीं सोचोगे तो फिर कब सोचोगे? हमें शादी तो करनी है ना, फिर क्या? हाँ, हम शादी करेंगे। शादी आज हो या कल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुनो श्रुति, इतना भावनाओं में मत बहो। हमें सब कुछ सोचना होगा। सुनो, मैंने करियर के हिसाब से कुछ चीजें करने का फैसला किया है। वो करने से पहले मैं शादी नहीं करूंगा। फिर कल रात तुमने मेरे साथ जो किया वो इमोशनल होकर किया था या सोचकर? सिद्धांत सदाभाव आते ही होंगे। ये क्या इमोशनल सोचकर? सदाभाव आते ही होंगे, हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें सदाभाव की चिंता है? सुनो, हम कहीं और बात करेंगे। नहीं, यही बात करो। तुम्हें शर्म आ रही है अब दोस्तों के सामने? ऐसा नहीं है तो वो श्रुति। क्या है, यहाँ बोलो। ये कोई फिल्म नहीं है, हमें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं प्रैक्टिकली सोचूं? हाँ, कल रात जब तुम मेरे साथ सोए थे तब प्रैक्टिकली सोचने के लिए क्यों नहीं कहा था? क्या तुम लगता पागल हो है गई? तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। तुम क्या बोल कितनी रही हो? लड़कियों के साथ सोई हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गई हो? दिमाग है या नहीं? इतने दिनों से क्या कह रही हो? मुझे बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? रात को तुम घर छोड़ कर आई और तुम मुझे यहाँ बात बात पर ब्लैकमेल कर रही हो क्या रहा है? मैंने कहा था तुम्हें गिफ्ट देने के लिए, मैंने कहा था तुम्हें नंबर लेने का, मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए कहा था। हाँ, तो तुम कह रहे हो मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? तुमने मुझ पर जबरदस्ती की। तो ये क्यों नहीं कहते हो कि कल रात जो हुआ उसके लिए भी मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी थी? बोलो ना। श्रुति, मैंने कल रात तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी ना? अरे मुझे लगता था तुम्हें मुझसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है। सच में हमारे बीच कभी भी कुछ नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स घर पर बैठकर पागल हो रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। तो फिर जाओ ना, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? उसी के पास जाओ। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए मैं यहाँ आई। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। मैं बेवकूफ हूँ। हाँ तुम हो, तुम बेवकूफ हो।
सिद्धांत, क्या? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। बीमार हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुमने कुछ खाया मैं नहीं है? खा लूंगा। हर दिन फेवरेट खाना नहीं बना सकती हूँ। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चलता ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। चढ़ा बनता है, चल चल चल। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। सर, मैडम, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? क्या बात है? बताओ उसने क्या किया? मैं पीछे जाऊंगी। क्या करता हूँ अभी तक तो चल। क्या हुआ है? क्या हुआ है? उसने क्या आने किया है? बताते हैं। एक मेरी गाड़ी बात स्टार्ट सुनो। कर। मुझे जाना। रुको। चल। प्लीज सर, प्लीज। सिद्धांत, सिद्धांत, मम्मी, ओ मम्मी। रुको, वहाँ बैठो सर जाके। प्लीज, सीनियर सर से बात करना सीधा। ये मेरा बेटा है। धन्यवाद धन्यवाद साहेब। ओह ठीक है ठीक है। अरे क्या कुछ करो यार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैं आ जाऊंगा साहब। देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सर प्लीज। अरे रुको ना रुको। अरे बिल्कुल जैसी है जैसी है। हाँ सर हाँ प्लीज। डिस्चार्ज कर देगा। एक्सक्यूज मी रुकना। सर। अरे मैं इधर झक मार रहा हूँ क्या? पेड़ा दिया ना तेरे को तो बैठ के खा। अरे तेरे को नहीं रे, यहाँ पुलिस स्टेशन में बहुत लोग परेशान करते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे ठीक है ना, ओके। ये सीनियर था। हाँ क्या केस है? सर मेरा बेटा, उसे हाँ, गिरफ्तार हाँ। कर लिया। कदम सर उसे लाए हैं। हाँ बराबर। किडनैपिंग का चार्ज है उसके ऊपर, समझते हो? उसे गिरफ्तार तो करना नहीं। पड़ेगा, पूजा तो करेंगे नहीं। अब मेरा सर, मैं दिमाग वैसा मत खाओ, लड़का जाके नहीं है। वकील लेकर आओ। अरे वकील वकील? लेके आओ, वकील। समझ नहीं आता क्या? अपहरण का चार्ज है तो नहीं, वकील तो लाना नहीं, पड़ेगा। नहीं। अरे आपके पास समझाओ क्या यार। सबूत है? अरे समझाओ इन्हें। समझ नहीं मेरा आता। बेटा है। हाँ? तुम्हें समझ नहीं मैं आता क्या नहीं उसके ऊपर जाऊंगी। अपहरण का चार्ज है? आपके पास क्या सबूत है? ओह समझा नहीं ले जाऊंगी इसे। मैं। अरे वो तुम्हारा बेटा है क्या? हुआ है? अंदर डाल से। मेरे बेटे को गिरफ्तार करोगे? अरे बाहर निकालो नहीं, इन्हें। नहीं जाऊंगी। बाहर निकालो इन्हें, मैं परेशान कर नहीं रखा है। जाऊंगी। आइए मैं आइए आत्मदाह बाहर कर जाइए, लूंगी। बाहर जाइए। कैसे जो गिरफ्तार भी हो कर बाहर सकती हूँ जाके उसे? कीजिए। बाहर जाइए, बाहर जाइए। मम्मी, यहाँ शोर मत मचाइए, बाहर जाइए। पर ऐसा करने की जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत है। जिस आदमी ने मेरी बेटी को परेशान किया उसे सजा तो मिलनी चाहिए। आखिरकार वो मेरी बेटी है। श्रुति मेरे बेटे, ये तुम्हारा फैसला है। जो कुछ भी हो, पापा तुम्हारे साथ हैं। घबराओ मत। मैंने कल रात तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है ना? मुझसे बात करो।
मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नफरत करता हूँ। आई हेट यू। सिद्धांत सावंत, इसका कपड़ा उतारो। चल कपड़ा उतार रहे। पीछे मुड़। पैंट उतार। नमस्कार हेलो सर। ए बिल्ला। सर, ये सरस्वती जी हैं। हेलो। इनके बेटे को, जिसका नाम सिद्धांत है, पुलिस उठा के मुझे इसके बारे में सब बताया गया था। रेप का मामला है ना? हाँ, ये रेप है ना? तुम्हें बताया था कि मेरी कितनी फीस है। अरे बिल्ला, लाओ। मेरा बेटा अच्छा लड़का है। ये उन्हें दो। बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे दे। मैं हाउसमेट हूँ, ये मेरे सामर्थ्य से ज्यादा है। आप किसी बात की चिंता मत करो, हम उन्हें अदालत से बाहर कर देंगे। ओके? आप इस पर ध्यान दोगे? वह बाहर आ जाएगा। सब हो जाएगा। सर आप थोड़ा प्लीज हाँ ध्यान दीजिए। बिल्कुल। हम चलते हैं। मिलते हैं। योर ऑनर, गलत काम की संख्या महाराष्ट्र में 83% बढ़ गई है। सजा दर कितना है? 22.7%। और यह जानकारी क्राइम ब्रांच ने आरटीआई को दी है सर। योर ऑनर, पुलिस ने चार्जशीट को दर्ज किया है, मेडिकल रिपोर्ट भी ली है, श्रुति का बयान भी लिया है। इस चीज से साफ पता चलता है कि सिद्धांत सावंत ने ही श्रुति का अपहरण किया और उसके बाद उसे गलत काम किया। और मैं चाहता हूं कि कोर्ट इसे सजा दे। और ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सिद्धांत को सजा दी जाए। ये पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। थैंक यू योर ऑनर। डिफेंस। डिफेंस। हाँ माय लॉर्ड, मेरे सहयोगी मिस्टर देश पांडे अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बाजीगर के लिए चले गए। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि क्या कहूं इसकी मैं। परेशानी क्या है? माय लॉर्ड, मिस्टर देश पांडे ने अभी क्या कहा कि वो सारा डेटा वगैरह दुख की बात है कि ये रियल हो सकता है। बात यह है कि इससे पहले भी मर्दों को फर्जी रेप केस में फंसाया गया था और ऐसा नहीं है कि अदालत ने उनका अनुभव नहीं किया, पर आप उसे न्यायालय में लाकर बंदी नहीं बनाते। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता सर। पर अब क्या? जज मैं हूँ। हाँ हाँ, मैं यही बात बता रहा था। तो माय लॉर्ड, मुझे बस इतना कहना है कि ये पूरा मामला प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रेजेंट की गई मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरह से मेल नहीं खाती। मैं इसे सबूतों के साथ साबित कर सकता हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं इस केस की तारीख को 22 सितंबर को दे रहा हूँ। योर ऑनर, कोर्ट के अंदर हमने श्रुति की मेडिकल रिपोर्ट दी है। उसके ऊपर अटैक हुए कारण उसकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ कोर्ट पे ना आए, उसको तकलीफ ना दी जाए योर ऑनर। ओके, थैंक यू। आज की तारीख मैं समाप्त करता हूँ। यहाँ है आ रहा है। सिद्धू, कैसे हो? चिंता मत करो, तुम्हारे लिए है यहाँ। ओके? मैंने कुछ नहीं किया,
मुझे फंसाया जा रहा है माँ। मैंने कुछ मैं नहीं किया। जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है, तुम पर पूरा भरोसा है। दोनों ने मुझे बताया क्या हुआ था। बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगी। इसकी चिंता मत करो, हौसला रखो। ए चलो चलो, ओके? मिलने का समय हिम्मत खत्म मत हुआ। हारो बेटा, हिम्मत नहीं खोना। ओ समझ नहीं आ रहा क्या? चलो 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 सुनने। चलो। मेरी बात सुनो, उसे यहाँ ला। मुझे उससे बात करनी है, मिलना है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों वो इस लेवल तक क्यों गिर अरे गए। तेरे मैं समझ नहीं पूछूंगा। आ रहा क्या है? नहीं, प्लीज उसे अरे यहाँ चला लाना। चला, चल 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 चल। प्लीज, बाद में यहाँ मिलेंगे, लाना। बाद में चल उसे चल यहाँ लाना। चलना। नैन, Come on. श्रुति बेटा, ती बेटा हाँ। यहाँ आओ। श्रुति, मेरा बेटा राहुल। और ये मेरी बेटी श्रुति है। हाय। हाय। जाके मिलो एक दूसरे से। आओ श्रुति, हम बूढ़ों का तो चलता रहेगा, तुम आगे जाओ। प्लीज। श्रुति, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? बाय द वे राहुल। हाँ श्रुति, एक सेकेंड ना, मैं अभी आया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा ना तुमसे बात नहीं करनी है। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। श्रुति, तुम ठीक हो ना? मुझे अफसोस है, माफ करना। मैंने सिर्फ पकोड़े मांगे थे, मैं लाते क्यों नहीं? सोच रहा था कि इस केस के क्या बारे चल रहा है? पर अब अरे सर, प्लीज प्लीज लंच नहीं नहीं कीजिए। नहीं, ठीक है ठीक है। लंच करते वक्त तो कम से कम अपना कोट उतार दो। नहीं, क्यों? ये पीछे छूट जाता है और उठाना भूल जाता हूँ, और मेरी वाइफ मुझे डांटती है। कुछ खा लो, खाओ खाओ, ये तो खाओ, बहुत बढ़िया नहीं, है। ठीक है ठीक है। वड़ा पाव खाओगे? मंगाओ? नहीं 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 नहीं। तो पकौड़े खा लो, वो अभी ताजे तल रहा है, गरम गरम। अरे मैंने नहीं, ऑर्डर भी नहीं, किया है। नहीं, तुम खाओ दोस्त, तुम पे खाया वो जचता। सही कहा। आग है तुम्हारे बीच, आग। बिल्कुल, मेरा नाम परब है। परब सभी के जीवन का अभिशाप है, ये खून में बसा है। मैं जेनेटिक्स से नहीं लड़ सकता ना। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारा टैलेंट है ना, तुम उसका यूज नहीं कर पा रहे हो। ये सही है। मेरे पास तुम्हारे लिए प्रपोजल है। मुझे बता। तुम खा रहे हो ना?
बिल्कुल। हाँ मैं चलता हूँ। इसकी कीमत आप बहुत कम लगा रहे हैं सदा बाबू। मकान भी तो देखिए, इस उम्मीद में मत रहिए ज्यादा मिलेगा। भगवान की इच्छा। ठीक है। चिंता मत करो, हमारा प्लान सेट है। मैं जी लगाकर पढ़ाई करूंगा, MBA CS करूंगा और मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैं तुम्हें इस चाल से निकालकर 2 BHK के फ्लैट में ले जाऊंगा। श्रुति, वो मिसली की खीर जीने के लिए लड़ना, खासकर तुम्हारे लिए बनाई क्योंकि तुम्हें पसंद है, खा लो। ये क्या है अब? यह जगह गड़बड़ है। कभी तो किताबें इधर उधर मत फेंको, थोड़ा सही से रखना चाहिए। ये सब क्या है? जब तुम पैदा हुई थी तुम्हें इंक्यूबेशन में रखा गया था। तुम्हारे पापा डर गए थे, पूरी रात इंक्यूबेटर के पास बैठे रहे थे। उस दिन से आज तक हम तुम्हारे लिए और तुम्हारे जरिए जिए हैं, पर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उस इंक्यूबेटर में वापस रख दिया हो। हम बस बाहर से अंदर देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्यारी बच्ची, जो हुआ तुम्हारे पीछे है, पर तुम इस तरह घर में बंद नहीं रह सकती। कॉलेज जाओ, बाहर निकलो, अपने फ्रेंड्स से मिलो, खुश रहो, दुखी मत। जैसे बूढ़ी को क्या हो सकता है? मैं ठीक हूँ, अच्छे से खाती हूँ, अब एक के लिए खाना बनाती हूँ, समझे? खाने को लेकर तुम्हारे नखरे नहीं सहना है। अच्छी तरह रह रही हूँ। मैंने इस महीने अपना वजन चेक किया, 3 किलो बढ़ा लिया। मेरी उम्र में अगर मैं जानता हूँ, आप जो भी कोशिश करो, मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकता। क्या मतलब? अभी बाहर नहीं निकल सकते? अकेली औरत हूँ जो दुनिया से लड़ रही हूँ। मैं वकील से डील कर रही हूँ, बाहर काम कर रही हूँ, मौत की गुलामी कर रही हूँ। किस लिए? ये सब सुनने के लिए? क्या मतलब बाहर नहीं निकलोगे? चलो क्या टाइम पूरा मतलब हो सब गया। खत्म हो गया है? शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हो? हम अभी आए हैं और कहते हो समय हो गया। ये फालतू बातें करते हैं। मैं चलता हूँ। चल चल। सिद्धू, ये तुम पानी नहीं भर सकते क्या? आए मेरी जान, ढूंढती क्या है? ये जख्म देखा तूने?
प्यार का सुख तूने दिया। तूने बाल्टी मारी ना? ए बाल्टी मारी इसने। ऐसा कौन करता है? अरे अगर तुम मुझे मारना चाहते हो चले जाओ। प्यार, इतना प्यार, हाँ? जब मैं तुझे देखता हूँ ना, मुझे अपनी बीवी की याद आ जाती। डिट्टो, बिल्कुल तेरी जैसी। मैंने उससे कहा कि वो जिसके साथ चाहे घूम सकती, बस मुझे पता नहीं चलना चाहिए। अगर मुझे पता चला तो काट डाल। ओ ए आ उ आ ए उ आ ए उ पिंग पिंग पिंग। मेरा ये देख के दिमाग घूम गया और मैंने उसे पकड़ के काट डाला उसके टुकड़े कर दिए। समझ में आई तेरे? तुम शोर तो नहीं करते हो ना? हाँ, शोर मत करना, शोर मत करना। क्या? ए जाता है रे, जाता है। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। थैंक यू। आज मैं सिद्धांत सावंत का केस लड़ूंगी। मुझे परमिशन श्रुति की ग्रांटेड। मदर अनुजा को कॉल करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिसेस सरनायक, क्या श्रुति तुम्हारी बेटी है? ये कैसा सवाल है? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, जब उस रात श्रुति ने घर छोड़ा तो तुम्हें कब पता चला कि वे घर पर नहीं है? डिनर के लिए बुलाने उसके कमरे में गई, वहां नहीं थी उस समय। मुझे अंदाजन टाइम बता सकती हो? करीब 9:15 बजे, रात 9:15 बजे। वह तुमसे पूछे बिना कहाँ गई? मिसेस सरनायक, तुम्हारी एफआईआर में कहा गया तुम उससे सुबह 10:30 बजे मिली थी, है ना? रात 9:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, यानी 13 घंटे। तुम्हारी बेटी 13 घंटे के लिए बाहर थी और तुम्हें कुछ पता नहीं? तुम उसकी मां नहीं हो और तुम नहीं जानती तुम्हारी बेटी रात भर कहाँ थी, किसके साथ जाती है, क्या करती है, कुछ भी नहीं पता। ढूंढने भी नहीं गई। इसलिए मैंने पूछा क्या वह तुम्हारी बेटी है? चुप रहो। मैंने एकदम ढूंढना शुरू किया, पूरे घर में उसे ढूंढा। वह घर पर नहीं थी, पर उसका सेलफोन उसके कमरे में था। मैंने फौरन उसके फोन से अंकिता को कॉल किया। हाँ श्रुति बताओ। हेलो अंकिता, मैं श्रुति की मम्मी हूँ। आंटी मुझे बताओ, श्रुति तुम्हारे यहाँ आई है? श्रुति यहाँ नहीं है आंटी, क्या बात है? कुछ खास नहीं, मैं बस जानना चाहती थी। रखती हूँ, बाय। पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड। उस रात 9:30 बजे को श्रुति की मम्मी अंकिता यानी कि मिसेस सरनायक
श्रुति ने अंकिता को अपने सेल फोन से कॉल नहीं किया। थैंक यू। तो माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन ने अंकिता की फर्जी गवाही प्रेजेंट की है, इसलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट से अनुरोध करती हूँ कि अंकिता की गवाही इग्नोर की जाए। साथ ही प्रोसिक्यूशन को झूठी गवाही पेश करने के लिए फटकार लगाई जाए। मिस्टर देशपांडे, आप जाकर कोर्ट की बाहर पे शिकायत कर रहे हैं। आप जानते हैं इसकी आपको क्या सजा मिल सकती है? मुझे माफ कर दीजिएगा मिलोड, मैं माफी चाहता हूँ सर। इस बार तो मैं आपको माफ कर रहा हूँ। थैंक यू। माय लॉर्ड, मैं अदालत के सामने कुछ रखना चाहती हूँ। रिस्ट वॉच 13,000 बिल इसके साथ है। 13,000 गिफ्ट के लिए कोई छोटी रकम नहीं है। श्रुति ने सिद्धांत को इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया? जानते हो मिस्टर देशपांडे, मैं आपको बता दूं, श्रुति सिद्धांत पे पूरी तरह मोहित थी। पहले दिन से ही उसके प्यार में पागल थी और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सिद्धांत के पास आने के लिए घर से निकली थी तो वह मॉली केटर्स में बैठा था। वह उसे घर नहीं ले जा सका, इसलिए वे वहीं रुके रहे। उस रात श्रुति और सिद्धांत ने आपसी सहमति से सेक्स किया। वह म्यूचुअल कंसेंट था, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट्स में श्रुति के नाखूनों के बीच की स्किन दिखती है और बाल उसके इंटरनल बॉडी के पार्ट्स में पाए गए जो सिद्धांत के डीएनए से मैच हुए। इतना ही माय लॉर्ड। मिस दीप्ति, हेलो मिस्टर देशपांडे। आपके लिए एक फ्रेंडली एडवाइस है। ओह, फ्रेंडली एडवाइस प्लीज। जहां तक हो सके इस केस से दूर रहना। क्या है कि बेहतर होगा आपके लिए और आपके आगे फ्यूचर के लिए भी। पता है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद हैं। मैं तो बस आपको एक वार्निंग दे ही सकता हूँ। बाय। थैंक यू। कुछ खाओगी? नहीं थैंक्स। खा लो। जेल में इतना अच्छा सर्व नहीं करते। जेल में तुमने झूठी गवाही दी है ना? तुमने अपने खिलाफ मुकदमा दायर किया। ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। तुम कम से कम 2 साल के लिए जेल जाओगी। करियर को हुआ नुकसान अलग बात है। मैडम प्लीज, मैडम मैंने कुछ नहीं किया है। श्रुति के पापा ने मुझ पर दबाव डाला। तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, यानी मेरी मदद करती हो तो मैं कर सकती हूँ। मुझे कुछ बताओ, अगर श्रुति सिद्धांत से इतना प्यार करती थी तो ऐसा क्या हुआ जिसने सिद्धांत के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दायर किया? सब कुछ ठीक था और पर उस दिन जब वे वेयर हाउस गए
श्रुति बेटा, मैं तुम्हें डांटने यहाँ घर खींचने नहीं लाया हूँ, ठीक है? पापा, रुको। वो लड़का सिद्धांत, तुम उस पर भरोसा करती हो? पापा मुझे उस पर भरोसा है, वो जेन्युइन है। वो कहाँ है? क्या? मतलब वो अभी कहाँ है? वो आसपास है, वो शायद कहीं बाहर गया हुआ है, जल्दी आ जाएगा। तुम ये नहीं जानती कि वो कहाँ है? तुमने उस पर इतना भरोसा किया और हमें छोड़कर चली आई, और वो तुम्हें अकेला छोड़ के। जानती हो वो कहाँ है? लेकिन मैं जानता हूं। हेलो सिद्धांत। हाँ सर, आप कहाँ हो? मैं वहीं हूँ जहाँ तुमने आने के लिए कहा था। सर मुझे खुशी है कि आप आ गए। मुझे कहते हुए अफसोस है, पर ऋतु बहुत नासमझ है। भाग जाना उसे पार्क में टहलने जैसा लगता है। प्लीज उसे एक बार हमेशा के लिए मना ले प्लीज। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात नहीं सुनती है। सर मैं उससे शादी या कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, बिल्कुल नहीं। तो प्लीज उसे समझा लीजिए। सुनो सिद्धांत, अभी तक मैंने कभी भी श्रुति को किसी भी तरह से कुछ भी फोर्स नहीं किया। मैं अब भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं यहाँ आया क्योंकि तुमने कहा था। हाँ ये सही है, और अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो तो तुम उसे खुद बता सकते हो, समझो? उससे बात करो। ये लो। जिस लड़के पर तुमने इतना भरोसा किया, उससे प्यार किया, वो सोचता है कि तुम ना समझो श्रुति। वो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। तुम क्या कर रही हो श्रुति? तुमने अपना पूरा भविष्य खतरे में डाला, और तुमने यहां आने के लिए घर छोड़ दिया इस लड़के के लिए। सुनो, अब तुम खुद सोचो। मैं बाहर कार में 10 मिनट तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम फैसला लो। तुम यहां रहना चाहती हो या अपने घर वापस आना चाहती हो? मैंने तुमसे कहा था मुझसे कुछ भी मत छुपाना। क्या? मुझसे मत उलझो। जिस दिन तुम दोनों सेक्स किया, उसके अगले दिन तुमने उसके पापा को फोन किया। क्या? मैंने ऐसा क्या नहीं तुम किया। बेवकूफ हो? किस तरह के इंसान हो? क्यों कॉल करूं? मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। मैं उस आदमी को कैसे कॉल कर सकता हूं जिससे मैं एक बार भी नहीं मिला हूं? अगर मेरे पास उसका नंबर है तो भी मैं उसे कॉल नहीं करता, क्योंकि मैं उस समय श्रुति से प्यार करता था। मुझे अफसोस है। सुनो, मैं नहीं जानता मुझ पर ये आरोप आखिर कैसे और क्यों लगाए गए हैं, लेकिन मैंने उस दिन ऋतु के पापा को कॉल नहीं किया। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज। दामले, श्रुति के पापा और राहुल के बीच क्या संबंध है? मैम राहुल जो है वो डैम कमिश्नर मिनिस्टर का बेटा है।
उसने एक वॉइसर करके एक नाम का ऐप भी लॉन्च किया है। उसमें श्रुति के डैड की भी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है सर। ओह इन दोनों ने बिजनेस ठीक है, मैं इसे देखती हूँ। थैंक यू। खैर राहुल, हमारे ऐप का रिस्पांस कैसा है? इट्स ग्रेट, ऑलमोस्ट मिलियंस पहुंच गया है। अच्छा अच्छा ये जो कोर्ट केस चल रहा है, हमें शादी से पहले ये खत्म करना होगा। सर चिंता ना करें, मैं इसे हैंडल करता हूँ। कीजिए, हैंडल कीजिए, आपको करना ही होगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। सर कुछ होता है तो मुझे बताइए, मैं अपने तरीके से डील करता हूँ। नहीं सर, ये उस पर नहीं आएगा, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। हेलो। देश पांडे, सो रहे हो? नहीं, रात के 2:30 हो रहे हैं। अभी तो हमारा यहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है। ये टाइम है फोन करने का? मेरा बाबू, मेरा सोना, तू कैसा है? अच्छा, अब मुझे बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम्हें मुझे याद आई तुम्हारी? ऑब्जेक्शन मिलोड, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मिस दीप्ति, ये माफी चाहती हूँ माय लॉर्ड, मुझे बहुत अफसोस है, पर मुझे मेन मुद्दे तक पहुँचने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ा। तो माय लॉर्ड, अभी जो आपने देखा ये एक वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप है। इसे वॉइसर कहा जाता है। यह वॉइस मॉड्यूलेशन किसी भी वॉइस सैंपल का इस्तेमाल कर सकता है और एक नई कन्वर्सेशन बनाने के लिए आवाज का रिप्लेसमेंट कर सकता है। मिलोड, ये हमारे केस से कैसे संबंध रखता है? अगर मुझे बोलने की अनुमति दे तो मैं मिस्टर देश पांडे आपको बता सकती हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं ऑनरेबल कोर्ट से मिस्टर सरनायक को फिटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुरोध करती हूँ। मिस्टर सरनायक, हेलो मिस्टर सरनायक। हेलो। आपने अभी अभी एक वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप सुनी। यकीनन आपने इसमें 10 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो? राउत, राहुल, इन्वेस्टमेंट, वॉइसर ऐप, ये बड़ी खबरें हैं, है ना? 10 करोड़, वो तो बहुत बड़ी डील थी, है ना? मिस दीप्ति, मैं मुद्दे पर आती हूँ माय लॉर्ड। मैं करूंगी, ठीक? आपके मोबाइल में वह ऐप होगा। मैं नहीं क्या आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया और अब डाउनलोड भी नहीं किया? आपको इसका इस्तेमाल करना कभी चाहिए। क्यों नहीं? मैडम, मैं कई बिल्डिंग्स बनाता हूँ, पर मैं हर एक में जाकर नहीं रहता। सो ट्रू, सो वाइज। इसलिए जब श्रुति सुबह घर आई, क्या सिद्धांत ने कॉल किया? नहीं। नहीं? तो आपने सिद्धांत को कॉल किया? नहीं। आपने सिद्धांत को कॉल नहीं किया। सिद्धांत ने आपको कॉल नहीं किया और आपके सेल फोन में ये ऐप भी नहीं है। वॉइसर आपके डेटा पर आपके मोबाइल फोन का आईपी एड्रेस क्यों है? आपको याद है? नहीं मालूम? मैं दिखाती हूँ। आईपी एड्रेस आपके फोन के लिए। प्लीज अब आप जा सकते हैं। तो
माय लॉर्ड, श्रुति पूरी तरह से सिद्धांत के प्यार में थी और उसके पेरेंट्स इस चीज से खुश नहीं थे। श्रुति के पापा ने बदला लेने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया। श्रुति के मन में एक गलत फहमी पैदा की, सिद्धांत पर रेप का झूठा आरोप लगाया। इतना ही माय लॉर्ड। हेलो। अरे नहीं चाहिए बाबा कोई भी पॉलिसी, थैंक यू थैंक यू। मिलोड, एक पल के लिए हम मान भी लेते कि श्रुति सिद्धांत से प्यार करती, पर इससे क्या ये साबित नहीं होता कि ये विलन है स्टोरी का। प्रेम के चक्कर में सिद्धांत ने श्रुति को फंसा लिया। ये भारत में महिलाओं के साथ काफी आम है मिलोड, आप तो जानते ही हैं, काफी केस पड़े हैं हमारे पास। तो इस बात पे हम कैसे मान लें कि यहाँ पर सिद्धांत जो है बेकसूर है। इसलिए धारा 375 से हमें जांच करनी होगी, म्यूचुअल कॉन्सेप्ट हुआ है या नहीं। और श्रुति के हमने बयान को देखा है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वो अपने मर्जी से उसके साथ गई। और मेरी बात बिल्कुल सही है माय लॉर्ड, यहाँ बैठकर ये तय नहीं कर सकते ये कंसेंशुअल था या नहीं। इसलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट से श्रुति को बुलाने का अनुरोध करती हूँ, उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। सर, हमने मेडिकल रिपोर्ट आपके पास सबमिट की है ना इस बारे में कि वो इस स्टेट में नहीं है कि आ सके। वह कितनी अनस्टेबल है मिस्टर देश पांडे। इस हादसे के बाद वो उभर नहीं पा रही है इस चीज से, ओह डीप ट्रॉमा में है। सच में डीप ट्रॉमा वे हाँ। अंदर है। मैं कोर्ट के समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मिस श्रुति सरनायक इसमें सदमे में है कि मिस्टर राउत की फैमिली के साथ एक बढ़िया रेस्टोरेंट में डाइनिंग कर रही हैं और सिद्धांत पिछले 1 साल से जेल में सड़ रहा है। उसकी मेंटल हेल्थ का क्या, वह जिस सदमे से गुजर रहा है उसका क्या हमें उसके भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज श्रुति सरनायक को बुलाएं, उसे कोर्ट के सामने बुलाएं ताकि हम उसकी गवाही ले सकें, सच्चाई सुन सकें। बस इतना ही माय लॉर्ड। कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि श्रुति को अगली हेयरिंग पे आना है। श्रुति, लो चाय पी लो। थैंक्स पापा। श्रुति बेटा, तुम्हें अदालत में गवाही देनी होगी। जानता हूं तुम इन सब बातों से परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा से इससे दूर रखा, पर हमें अब इसे खत्म करना होगा। तुम जानती हो कि अदालत में क्या कहना है। पापा, ईमानदारी से इस सब में कहीं ना कहीं मेरा कसूर था। मेरी राहुल से शादी हो रही है और मैं अब निपटने के लिए कोई अपराध नहीं चाहती। श्रुति, आई नो कि ये सब कुछ बहुत हड़बड़ी में हुआ है, पर मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा। मैं समझ सकता, मेरे साथ कंफर्टेबल होने के लिए तुम्हें समय तो चाहिए होगा ना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। श्रुति देखो, मैं तुमसे बस एक कहना चाहता हूं, मुझे तुम पसंद हो। मुझे बिजनेस पार्टनर नहीं,
मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था। अगर तुम चाहती हो ये रिलेशनशिप में आना तो मैं तभी बात आगे मुझे असली श्रुति चाहिए। देखो, ये प्रैक्टिकल चीज है। मैंने अपने जीवन के सारे फैसले लिए हैं। हम जा सकते हैं? हाँ मिस्टर राहुल, मुझे बताओ। मेरी फोटो और मेरी फैमिली की फोटो लाने के लिए थैंक्स। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम माने नहीं। अब लगता है मुझे ही उस चीज को हैंडल करना होगा, क्योंकि तुम्हारे बस की तो है नहीं। अब इसे मैं संभालूं? सर प्लीज मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे बस तुरंत ये मामला खत्म चाहिए। समझ में आई ना आपके? हेलो। हाय श्रुति। हाय। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को थोड़ा सुना होगा और समझा होगा। मुझे अनुमान नहीं था। वो क्या है कि मैं सोच रहा था कि हम कहीं घूमने चले। आखिर हमें रिश्ते बेटर करने हैं और शादी, थोड़ा सा शादी वादी की भी बात हमने की थी, तो मैं चाह रहा था कि हम उस पर थोड़ा आगे बढ़े और हमें आखिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे पे निर्भर रहना है और काफ़ी साल ये कोर्ट वोट का चक्कर छोड़ते हैं। अच्छा ऐसा है, तो मेरे साथ कोर्ट चलो मेरे सपोर्ट के लिए। आखिर मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ। सॉरी, पर पापा ने मुझे सख्ती से कहा है कि मैं इस कोर्ट के पब्लिक के चक्कर में ना ही फंसूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। क्या होगा अगर मैं ईमानदारी से कह दूं कि हकीकत में क्या हुआ था? सच्चाई? देखो श्रुति, हम मॉडर्न हैं, है ना? हम इस बातों को समझते हैं, बड़े चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हम इन बातों को समझते हैं और हमें ये सब पे थोड़ा सा ध्यान देकर काम। क्या हुआ सर? आपने मुझे अचानक यहाँ बुला लिया। देशपांडे, मुझे इस अंपायर को खड़ा करने में 20 साल लगे हैं। अगर कल श्रुति कोर्ट में जाती है तो ये अंपायर जो 20 सालों में सेटअप किया गया है, श्रुति और उसकी शादी सब बर्बाद हो जाएगी। ये एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। देशपांडे, कुछ भी करो, पर तुम्हें इस केस को मैनेज करना। सॉरी सर, क्या हम ऐप का इस्तेमाल करें और आपको सिद्धांत के साथ थोड़ा मिला हुआ दिखा दें? तो श्रुति की आवाज़ सुनकर हम लगेगा कि वो गलत है। निकलने के लिए सच ये है कि श्रुति का बयान कायम बनाना बहुत मुश्किल है। सिद्धांत ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मैंने उसे धोखा दिया।
वो मेरी वजह से इतने लंबे समय से जेल में है। मेरी बात सुनो। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई? इतने लंबे समय से मैं एक भयानक अपराध बोध के साथ जी रही हूँ, आपको पता है? मैंने खुद से कहा, मैं खुद को मनाती हूँ, कोसती हूँ और पूछती हूँ, बस सिद्धांत ने मुझे धोखा क्यों दिया, जबकि मैं उसे इतना प्यार करती थी। पर आपने मुझे धोखा दिया। आप 1 साल से मुझे धोखा दे रहे हो। आपको कोई आइडिया है मैं पिछले 1 साल से किस दौर से गुजर रही हूँ? मेरे बारे में भूल जाओ। सिद्धांत 1 साल से जेल में सड़ रहा है। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैंने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि इनमें से कुछ सच है। मैंने उसे धोखा दिया है। मैं इस सब की जिम्मेदार हूँ। नहीं बेटा, बेटा मत बोलो मुझे। आप मेरे पापा नहीं हो। क्या कोई बाप अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ करता है? मुझे आपको पापा कहने में शर्म आती है। क्यों? बस अब बहुत हो चुका। मैं अब कोर्ट जाऊंगी। उसके बाद अगर आप जेल भी जाते हो तो भी ठीक है। मुझे आपके जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हुआ उसके बारे में मैं कोर्ट में सच कहूंगी और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। कोर्ट में मिलेंगे। देश पांडे, मेरी बेटी से ज्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। इससे पहले कि श्रुति कल कोर्ट पहुंचे, जो कुछ भी करना है वो करो तुम और इस मामले को खत्म करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन श्रुति को सब कुछ तब पता चलेगा जब वो अदालत में पेश होगी। गलतफहमी दूर हो जाएगी। मुझे जो हुआ उसे भूल जाना है और जीवन को फिर से शुरू करना है। मैं अपनी मम्मी के सभी सपनों को साकार करूंगा। हेलो, सिद्धांत आपकी हिरासत में है? यस सर, उसे आप रिहा कर दीजिए। ठीक है सर। हेलो। आप सिद्धांत की हाँ, मां बोल रही हूँ। आप तुरंत जेल आ जाइए। अभी? क्यों? हम सिद्धांत को यहाँ से रिहा कर रहे हैं। जल्द आती हूँ, अभी आ रही हूँ। बहुत हुआ ये सब। उसे यहाँ से ले जाऊंगी। सिद्धू के लिए यहाँ है। पे साइन कीजिए। पवार इनके बेटे के कपड़े ले आओ। क्या सिद्धू रिहा हो रहा है? पवार, इन्हें अंदर ले जाओ। श्रुति, तैयार हो जाओ, हमें जाना होगा।
खबर आ रही है कि कैदी सिद्धार्थ सावंत ने कल रात सेंट्रल जेल में आत्महत्या कर ली। सवाल ये उठता है कि क्या आत्महत्या करना इस सेंट्रल जेल का मिस मैनेजमेंट कहा जाना चाहिए या क्या कहा जाना चाहिए? श्रुति सरनाइक द्वारा सिद्धार्थ सावंत के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की रिपोर्ट्स। सिद्धांत ने कल रात को सुसाइड किया और ये सुसाइड नोट उसका था।